Thank you for joining us on our show, Dr. Navneet. Pleasure is all So, mine. I wanted to ask you a very important questions जो हमारे viewers जानना चाहते हैं. Why and how is physiotherapy linked to psychiatric patients? So I personally believe that physiotherapy it links the gap between mind and body. We can work on mind through body. एंड जितने भी साइकाइट्रिक पेशेंट हैं चाहे वो प्योरली साइकाइट्रिक इशू से आ रहे हैं और दे आर कमिंग फ्रॉम एडिक्शन दैट लीड्स टू साइकाइट्री और फिर हमारे पास पहुंच रहे हैं, सब में ही कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस बहुत पुअर है बिकॉज ऑफ देयर एडिक्शन और बिकॉज ऑफ देयर साइकाइट्रिक इशूज़ दे आर बेड बाउंड फॉर एजेस, जिसकी वजह से उनकी कार्डियोवेस्कुलर कैपेसिटी मसल वेस्टिंग होनी शुरू हो जाती है. देयर मूवमेंट मोटिवेशन इज़ टोटली पुअर. तो उनको इफ़ वी वांट टू सेंड देम टू द आउटर वर्ल्ड सो दैट दे कैन लिव देयर लाइफ फुल्ली इंडिपेंडेंटली, अपने वो ADLs और IADLs इफेक्टिवली कर पाएँ, फॉर दैट आई थिंक फिजियोथेरेपी प्लेज द बिगेस्ट रोल. आप एक वर्ड यूज कर रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी. Yes. What is this? So that is basically the stamina of the body to carry out our daily routines. Suppose I'm getting up in the morning, मैं अपनी सारी morning routine कर रही हूँ. I'm getting up, I'm brushing, I'm bathing, then I'm preparing breakfast, I'm going to work. अब work पे you have to do that भागा दौड़ी types work. वो एक body sustain कर पा रही है कि नहीं, that depends upon cardiovascular fitness. People with poor fitness are often breathless during these activities. या तो वो कर ही नहीं पाएंगे. They have to depend on others. और यही एक पैरामीटर है जो हम बेसिकली जज करते हैं ऑन बेसिस ऑफ विच वी कैन डिफरेंशिएट अ साइकाइट्रिक फ्रॉम अ नॉन साइकाइट्रिक पेशेंट. अब जैसे कि हमारे पास डिप्रेसिव पेशेंट्स आते हैं, सो दे आर नॉट एबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग, दे डोंट फील लाइक गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, दे आर नॉट एबल टू वॉक आउट ऑफ देयर बेड, बेडरूम से किचन तक जाना, पानी का ग्लास लाना या ब्रश या नहाना कुछ भी उनसे नहीं होता है. ऐसे केसेस में फिजियोथेरेपी का क्या रोल रहता है? सो इन डिप्रेशन द बॉडी टेक्स द फर्स्ट हिट. सो डिप्रेशन क्रीप्स इनटू बॉडी फर्स्ट देन माइंड. ओके. इन लोगों में सबसे पहले तो पोस्चरल करेक्टिवनेस लानी बहुत ज़रूरी है. यू वुड सी कि डिप्रेशन के पेशेंट्स आर ऑफन विद फॉरवर्ड हेड, स्लाउच्ड शोल्डर्स, दैट गिव्स अ वेरी पुअर वेरी लो कॉन्फिडेंस वाइब्स फ्रॉम द बॉडी. तो सबसे पहले करेक्शन हम वहाँ पे करते हैं. एज सुन एज द बॉडी गेट्स इनटू द परफेक्ट पोस्चर इट सिग्नल्स द माइंड दैट इट इज़ कॉन्फिडेंट, इट इज़ सेफ एंड इट इज़ केपेबल ऑफ डूइंग टास्क. सेकेंडली हम इनके लिए मोबिलिटी ट्रेनिंग करते हैं. इन दैट वी कैन स्टार्ट जो तो बिल्कुल ही बेड रिडन पेशेंट्स हैं हु हैव ज़ीरो एफर्ट्स, ज़ीरो मूवमेंट्स, फॉर देम वी स्टार्ट विद बेसिक रेंज ऑफ मोशंस. इसमें वी ट्राई कि एट ईच एंड एवरी जॉइंट ऑफ द बॉडी जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है वो मेंटेन रहे. जहाँ पे प्रॉब्लम है वी कैन विद फिजिकल थेरेपीज एंड विद वेरियस टेक्निक्स हम उस रेंज को वापस रिकवर कर सकते हैं. वंस दैट रेंज ऑफ मोशन इज़ रिकवर्ड, आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट विद सम रेजिस्टेंस टेक्निक्स जिससे हम सेम रेंज ऑफ मोशन वाले मसल्स पे स्ट्रेंथनिंग डेवलप करेंगे सो दैट धीरे धीरे उनकी कैपेसिटी बन पाए, इंड्योरेंस बन पाए, स्टेमिना बन पाए एंड दे कैन कैरी आउट विद देयर डे टू डे एक्टिविटीज़. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद देर आर डिफरेंट टेक्निक्स. हम उनका सपोज देयर इज अ लेडी शी स्टेज इन किचन ओनली, तो हम उनके साथ कुछ ऐसे टास्क ओरिएंटेड चीज़ें करेंगे जिनमें वो अपने किचन वाले टास्क को लेके कर पाएंगे, वेदर दैट इज़ चॉपिंग, वेदर दैट इज़ कटिंग या वॉश करना या कुकर उठाना. स्ट्रेंथ वाली चीज़ें हैं सारी, तो कस्टमाइज हो जाते हैं प्लान्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन ऑफ द पेशेंट एंड अकॉर्डिंग टू द डेली एक्टिविटी. अच्छा, आपने कहा कि कस्टमाइज्ड प्लान्स होते हैं. आई फुली अग्री कि जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, दे रिक्वायर फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस आर रियली इम्पॉर्टेंट. कई बार ऐसा देखा गया है कि पीपल रैंडमली, आप कह लें वीडियोज़ में या दे टेल कि नहीं एक्सरसाइज करो ठीक हो जाएगा, जिम जाओ ठीक हो जाएगा, वॉक करो ठीक, बट उसके बावजूद लोगों में हिम्मत कह लें या कैपेसिटी कह लें कि नहीं होती है. हाउ कैन अ गाइडेड एक्सरसाइज या guided movements by a physiotherapist like yourself can help the patient and actually help in the treatment of the patient? So exercise is a medicine without prescription. Okay. हम exercise के साथ brain की biochemistry hack कर सकते हैं. There are certain hormones that are released by the brain जो हमारे mood stabilize रखने में या mood को uplift रखने में कोशिश करते हैं. Guided ऐसे कि we would see if a person is in very low phase, तो usually उनमें dopamine insufficiency रहती है. For that we can give them small task जो Like? वो जैसे सपोज थेरेपीज कर लें, आर्ट थेरेपीज कर लें, ग्रुप थेरेपीज कर लें, कि चाहे वो बैठ के कुछ पेंटिंग कर लें, कुछ क्ले थेरेपी कर लें. दैट वुड गिव देम अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, दैट वुड हैक द डोपामिन सिस्टम, डोपामिन राइज करेगा. अगर हम फिजिकली टच थेरेपी दें, सपोज पेशेंट्स नहीं कर पाते, वी टच देम, टचिंग गिव्स देम अ सेंसेशन ऑफ सेफ्टी.
we can passively make them do exercises. That would somehow hack the oxytocin, the love hormone. फिर अगर हम पेशेंट्स जब थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू हो गए प्रोग्राम्स में, देन वी कैन सेंड देम टू सिट इन सनलाइट, कुछ जेंटल ब्रीदिंग, जेंटल स्ट्रेचिंग्स कर लें. दैट वुड हैक द सेरोटोनिन, द मूड स्टेबलाइजर हार्मोन. और हम एंडोर्फिन्स भी रिलीज़ करवा सकते हैं. दैट इज़ बेसिकली बाय किलिंग द पेन. And in physiotherapy, we do not need medications to kill pain. We can gently do with gentle stretches, with exercises, and with stretchings. You are telling me कि proper full-on exercise gym mode is not important as long as a patient, for a patient, for a psychiatric patient, as long as a person is indulging in small movements, daily activities, वो ज़्यादा important है. The hormone hacking activities. Hormone hacking activities. अच्छा, अब जब पेशेंट्स की फैमिलीज आके बोलती हैं कि मैम जैसे तुरदानी फिरदानी कम नहीं करदा है ना, एंड वी डू ट्राई टू एक्सप्लेन टू देम कि हाउ हमें छोटी छोटी एक्टिविटीज़ पे मॉनिटर रखना है. वी हैव टू एक्चुअली सेलिब्रेट स्मॉल सक्सेसेस रादर देन कि पेशेंट बहुत ज़्यादा कोई बड़ा टास्क करे. आप हमारे व्यूअर्स को कैसे गाइड करोगे इसमें कि इज़ इट राइट, ऐसा ही होना चाहिए, या is there something else that they need to do? Again, it depends upon patient to patient. We have to appreciate even the smallest step that they are taking towards healing. अगर एक patient जो bed पे है, schizophrenic है या depressive है, जो bed से उठ नहीं रहा, even if he has gotten out of the bed and come out in the corridor, या हमारे साथ से वो ऊपर जाके terrace पे sunlight में ही बैठेगा, we should appreciate that also. Appreciation के साथ साथ we can develop the stability in them. कि वो स्टेप बाय स्टेप गाइडेड टेक्निक्स कर लें. एंड एट द सेम टाइम आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि ये बीमारी ही ऐसी है कि कोई बार वो उठने नहीं देती. इट किल्स द मोटिवेशन. एट द सेम टाइम वी कैन एजुकेट द फैमिली ऑल्सो, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच. हम चाहते हैं कि पेशेंट्स के साथ साथ फैमिली भी उस चीज़ को लेकर एजुकेटेड हों, रादर देन जो आपने बोला उठता नहीं है, करता नहीं है, वो ताने मारने के बजाय इफ़ दे कैन एक्ट एज इंस्टिलिंग फोर्स फॉर देम, आई थिंक हम बेटर रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं. एंड समटाइम्स वी डू डील विद सच फैमिलीज. तो जब बैठ के समझाया जाए, दे विल अंडरस्टैंड ऑल्सो, बिकॉज दिस इज़ नॉट इन द कल्चर. हम एक्सरसाइज को या फिजियोथेरेपी को अभी समझना शुरू हुए हैं. इट्स अ लॉन्ग वे टू गो. करेक्ट. अच्छा, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपका कोई बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट केस रहा हो अभी आपकी जर्नी में, आपके प्रोफेशन में, व्हाट वाज दैट? आई विल मेक द एनोनिमिटी, मैं नाम नहीं लूँगी, बट वी हैव रिसीव्ड अ पेशेंट विद सवेयर ऑब्सेसिव ऑर्डर. उनको क्लेनलीनेस ऑब्सेसिव है, एंड शी कीप्स हर हैंड्स लाइक दिस. शी वोंट टच थिंग्स, शी वोंट लेट पीपल टच हर. वो खुद भी अपने बॉडी पार्ट्स को टच नहीं करना चाहती. शी इज़ इन मेस कंडीशन. वी रिसीव्ड हर इन मेसी कंडीशन, बट होपफुली टच वुड नाउ शी इज ऑन द रिकवरी पाथ. शी इज अ पेशेंट ऑफ OCD? She's a patient, yes, she's a patient of OCD with paranoid symptoms. Okay. तो जब हमारे पास आए, शी वॉजंट वेरी कोऑपरेटिव, बट ग्रेजुअली एज वी एक्सप्लेन्ड द नीड ऑफ फिजियोथेरेपी एंड वी शोड हर द विजिबल सिम्टम्स ऑफ मसल वेस्टिंग इन हर, शी वॉज एजुकेटेड, बट कुछ कंडीशंस ऐसा हुआ कि 3 years ago शी वॉज डायग्नोस्ड विद इट. तो शी वॉज एबल टू कैच होल्ड ऑफ द concept that we were trying to make her educate. उन्होंने वो सीखा. Now she is participating in our physiotherapy sessions. हम उनको कुछ exposure techniques देते हैं, जो जो उनके triggers हैं. She is doing normal exercise, हम बीच बीच में से कुछ 1-2 triggers उनको वैसा दे देते हैं. जैसे कि she has this phobia कि if somebody has kept her foot facing towards her, वो उनको लग जाएगा. Okay. तो वो डस्ट या जर्म्स कैच कर लेंगी वो. तो शी कॉन्स्टेंटली शी जस्ट मॉनिटर्स द डिस्टेंस बिटवीन द थेरेपिस्ट फुट एंड हर बॉडी. शी मतलब शुरू में तो एज सुन एज वी यूज टू गिव द ट्रिगर शी यूज टू गिव अप, नो एक्सरसाइज एट ऑल. शी जस्ट यूज टू लीव इट, गेटिंग वेरी पैरानॉइड, वेरी अग्रेसिव कि मैं नहीं करूँगी. बट ग्रेजुअली विद कॉन्स्टेंट, like सबसे पहले तो we had to maintain a lot of patience with her. We have to understand that it was her disease that was making her do so, not her whole personality. We gave her time, we gave her all the constructed, structured treatment plan. She started following that. जो उनकी मसल वेस्टिंग थी बिकॉज ऑफ कीपिंग हर हैंड्स इन पर्टिकुलर पोस्चर, बिकॉज ऑफ कीपिंग हर लेग्स ऑलवेज स्टिफ, जितनी वेस्टिंग थी वो रेंज ऑफ मोशन से, पैसिव स्ट्रेचिंग से, देन एक्टिव स्ट्रेचिंग से वो वापस आई.
एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी वर एबल टू गिव ट्रिगर्स इन बिटवीन. टच कर दिया कभी उसको अब्रप्टली, उसकी तरफ पैर कर दिया, या कुछ भी झाड़ू किसी को बोल दिया मेड्स को. दे वर ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव इन द थेरेपी सेशंस. शी इज डूइंग द एक्सरसाइजेस, साथ साथ मेड्स आके क्लीन करना शुरू कर दें, डस्ट करना शुरू कर दें. तो ट्रिगर्स दे दे के नाउ शी इज एबल टू सस्टेन दोज ट्रिगर्स वेल. Okay. So this is not purely physiotherapy, but this is physiotherapy from psychiatric point of view, and that has helped a lot to our patient. I'm really surprised that physiotherapy is helping with patients of OCD. ऐसे कुछ और clients भी आपने देखे हैं OCD के अलावा? OCD के अलावा there have been a patient with schizophrenia. So he was totally bed bound. वो कभी भी उठ के he was not able to do activities, and the family was totally hopeless कि this won't progress in any way. शायद हम यहाँ से भी निराशा से ही लौटेंगे. But today when I see that patient on follow-ups, he is able to do his work well. He is very regular in his office, and he is able to spend time with the family. He is able to help his wife with the daily chores. I guess that is a tremendous How improvement did in her. physiotherapy helped in this matter? He was totally out of touch with the exercise plan. Okay. मतलब वो समझते ही नहीं थे कि एक्सरसाइज इज ऑल्सो मेडिसिन. इट इज़ हेल्पफुल फॉर द पेशेंट्स कि वो सेम क्राइटेरिया में अगर रहें तो दे कैन लिव अ फुलफिलिंग एंड होलिस्टिक लाइफ. तो एज सुन एज आई ऑलवेज मेक माई पेशेंट्स sit down and write how do they feel before we start physiotherapy sessions. What are their energy levels? How do they feel physically? Do they feel very fit? Fitness wala concept hai कि they feel it's totally zero. Then I start with sessions, and after every week I keep on making them revisit the page and write down their current feelings. So it is technically a graph in front of them from where they started to what they have moved. Achieved. And then gradually when we start working with them, तो already I've told you there are certain hormone hacking activities. जब उनके साथ वो carry out करना शुरू करके, they started seeing the visible difference in them. And that patient was such patient कि if sometimes I was late, because in IPD we have tremendous amount of patients to attend to. If sometimes I was late, he used to visit to the physiotherapy sessions himself कि मेरा session नहीं होना, it's missing. तो that made me feel very impressed कि he is taking the initiative that we wanted him to take. The family had a very productive approach towards it, and eventually he was able to live a very normal life. So when a patient is discharged, what sort of intervention plans do you give to the family and the patient regarding the physiotherapy part? So typically in hospitals we take discharge as a goodbye. But I think for physiotherapists that's a hello to the outer world. Once a patient is discharged from the hospital, we have to assess is he able to be independent in the outer world या उनको dependency रहेगी. Because अगर कोई mentally बहुत fit होके चला गया but physically he is still depending, that is still not a holistic program जो हम patient को देना चाहते हैं. तो for that discharge होने से week ago the team intimates कि कौन patient की state को discharge हो रहा है, तो we make a plan. So activities of daily living and instrumental activities of daily living testing चलती है patient के साथ. Activities of daily living are very normal activities जो हर कोई करेगा ही करेगा पूरे दिन में. The crucial activities that start from as soon as we wake up to the moment we don't fall asleep. So that is getting up in the morning, brushing the teeth. Is he able to button up his shirt? वो fine motor skills हैं. Is he able to stand and wear the pants? मतलब balance component उसमें बहुत important होना चाहिए. A patient with poor balance won't be able to stand and wear the pants. तो balance component आ गया इधर. Then cutting the food, preparing the bite, taking it to the mouth. So that all deals with balance, coordination and independence. वो कर पाएगा. उसके बाद we go with instrumental activities of daily living. The instrumental activities are like driving the car. कि अगर वो patient ना भी करे चलेगा, but still if he is able to do तो क्या ही हर्ज है. So driving the car, helping others around. तो हर एक चीज़ का एक कस्टमाइज्ड टेस्टिंग चलती है. एंड फॉर ईच पेशेंट, चाहे वो फिर एडिक्शन के थ्रू साइकाट्रिक पेशेंट हमारे पास आए या प्योरली साइकाट्रिक आए, वी हैव वेरियस टेस्ट टू अप्लाई. एंड इफ एनी पर्सन इज लैकिंग बिहाइंड तो वी डू प्लान कि कुछ वीक और सो और रख लें, प्रॉपर होलिस्टिक वे से इनको ट्रीट करके ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करें. ओके, आपके अकॉर्डिंग व्हाट आर द फ्यू थिंग्स एवरी पर्सन शुड नो अबाउट व्हेन इट कम्स टू फिजियोथेरेपी एंड फिजिकल हेल्थ? The first and foremost thing is कि instead of popping painkillers, it is better to visit your physiotherapist, because I myself in my career have dealt with cases जहाँ पे patient thrice a day या twice a day pills खा रहे थे, and the medicines they eventually harm your kidneys. So
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ दिस कि फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज को भी मेडिसिन की तरह ट्रीट किया जाए, बिकॉज इट हैज़ हेल्प्ड पीपल विद देयर क्रॉनिक पेन्स. एंड सेकेंडली, द rehab that technically should happen in a patient after surgery is very possible with physiotherapy. जो चीज़ें independently एक patient शायद 6th 7th week में करे, we start making the patient do in first week itself. Typical cases are जैसे किसी का, these are very orthopedician related cases, but जैसे किसी का कुछ hip replacement है या knee replacement है in those specific. एंड आफ्टर दैट अगर किसी ने सिर्फ एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी है सो दैट ही इज़ एबल टू कैरी ऑन विद द एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग वेरी इफेक्टिवली, अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को ही मेंटेन करना है, फॉर दोस ऑल्सो पीपल कैन विजिट फिजियोथेरेपी. इट ब्रिंग्स सी चेंज इन पीपल्स लाइफ. सो जैसे कि यू आर ऑलरेडी अवेयर कि आजकल की लाइफ इट हैज़ बिकम रियली फास्ट. People don't have time these days. They are working 9 to 5, have huge plans, jobs, everything. बहुत ज़्यादा rush कर रहे हैं, and obviously both physical and mental health is declining बहुत ही rapid rate पे. What suggestions would you give to our viewers कि इस fast time में how can they actually maintain balance in their work or professional life and maintain their physical health also? For maintaining their physical health in this world, I think at least half an hour तो हर किसी को निकालना ही पड़ेगा for self. And we can start with very gentle things. Just as soon as we open our eyes in the morning, instead of reaching for the mobile, we can just sit with ourselves. We can do deep breathings or we can do some chantings. अगर हम थोड़ा spiritual way में जाए तो there is chanting, but scientifically that is proven to uplift the mood. The vibrations that we feel in our vocal cord or in our chest, it lifts us up. हम वो कर सकते हैं. We can start our day with very gentle stretching that prepares us for the chaotic life that we have to face for the whole day. As soon as we come back, I guess a 30 minutes walk, if not possible then at least 15 minutes of walk out in the park. Because जब greenery around है तो again lots of hormones are hacked in the body. एंड इन एडिशन टू दिस, एटलीस्ट अगर कोई पेशेंट रेगुलर बेसिस पे नहीं जा सकता एक्सरसाइजेज के लिए, देन थ्राइस अ वीक इज़ ऑल्सो फाइन, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन एंड इंक्रीज द फिजिकल कैपेसिटी. आई गेस दिस जेंटल टेक्निक्स आर इट सेल्फ वेरी वेल. Okay, thank you so much.